नगर निगम में अवैध वसूली और ठेकों में अनियमितता पर बड़ी कार्यवाही। कानपुर नगर निगम में अवैध वसूली, डराने धमकाने और ठेकों में अनियमितता के मामले में पुलिस ने अब तक कुल 6 अभियोग पंजीकृत। मामले में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि आरोपी गोविंद शर्मा फरार है। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल के मुताबिक फरार आरोपी की लोकेशन राजस्थान में मिली है और उसकी जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जांच के दौरान ठेकों को प्रभावित करने, ठेकेदारों पर दबाव बनाने और अवैध वसूली से जुड़े कई तथ्य सामने आए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम की पुरानी ठेका प्रक्रिया को समाप्त कर लंबित और आगामी कार्यों में ऑनलाइन ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही करीब 100 करोड़ रुपए के टेंडर निरस्त किए गए हैं, जिनकी जल्द री-टेंडरिंग कराई जाएगी। पुलिस और संबंधित विभागों द्वारा मामले में जुड़ी फर्मों, बैंक खातों और वित्तीय लेन देन की भी गहन जांच की जा रही है। जांच के दौरान करीब 7 फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि मामले में अधिकारियों की संभावित संलिप्तता की भी जांच की जाएगी। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप पूरे प्रकरण में निष्पक्ष और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। नगर निगम में अवैध वसूली और डरा धमका करके ठेके अलॉट करने की जो शिकायत थी, इसको लेकर के नगर निगम की तरफ से 5 अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं और एक अभियोग एक सनी सिंह भदौरिया द्वारा फजलगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अब तक 6 अभियोग पंजीकृत कराए जा चुके हैं। 2 अभियुक्तों को पकड़ा जा चुका है और एक अभियुक्त गोविंद शर्मा अभी फरार चल रहा है, जो नगर निगम के सारे ठेकों को मैनेज करता था और डराने धमकाने का काम करता था। किसको ठेका दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, ये तय करते थे और 85% डाउन पे ठेका डलवाने की बात करता था और लॉटरी के माध्यम से ड्रॉ निकलवा करके आवंटन किया जाता था, जिसको नगर आयुक्त द्वारा इस प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है और अब ई-टेंडरिंग ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से टेंडरिंग होगी है, जिसमें करीब 100 करोड़ के इन्होंने टेंडर को निरस्त करके और शीघ्र अतिशीघ्र जो है री-टेंडरिंग 10-15 दिन के अंदर प्रोसेस पूरा करके जो लंबित कार्य है और ऑनलाइन टेंडरिंग के माध्यम से उनको अलॉट कर दिया जाएगा। नगर आयुक्त द्वारा अपनी टीम का गठन किया था। 3 दिन तक उनके द्वारा जितने जो दबाव देने वाले ठेकेदार थे उन्होंने अभिलेखों की पूरी जांच पड़ताल की, फाइलों की जांच की, उनके कार्यों की जांच पड़ताल करने के उपरांत उनके द्वारा 5 अभियोग जो है स्वरूप नगर थाने पर पंजीकृत कराए गए हैं, जिनमें कई कमियां उन्होंने पाई हैं और जो ठेकेदार जो रंगदारी का काम करता था, डराने धमकाने का काम करता था, गोविंद शर्मा, संदीप जैन और रज्जन तिवारी, इनके विरुद्ध जो है एक्सटॉर्शन का मुकदमा, दबाव धमकी देने का मुकदमा फजलगंज पर पंजीकृत कराया गया है, जिनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और गोविंद शर्मा अभी फरार चल रहे हैं। गोविंद शर्मा की लोकेशन हमें राजस्थान में मिल रही है, पहले मध्य प्रदेश और उसके बाद राजस्थान में। जल्दी से जल्दी गोविंद शर्मा की भी गिरफ्तारी कराई जाएगी। ये जांच पड़ताल उनके काफ़ी समय से उनके यहाँ भी जांच पड़ताल चल रही थी और नगर आयुक्त द्वारा ये जो लॉटरी सिस्टम वाला जो ठेकेदारी पर इनके द्वारा काफ़ी पहले से इन्होंने प्रयास करा था। इन्होंने अपने यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद इसके साथ साथ उन्होंने उसको पुराने जो प्रोसेस को उसको ख़त्म करके ई-टेंडरिंग की प्रोसेस प्रक्रिया उन्होंने चालू कर दी थी और इसको त्वरित प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यस, जो अभी हमारी पूछताछ में, क्योंकि कई जो है प्रक्रियाएं प्रोसेस जो फाइलों में था, तो अगर इनके अभिलेख सही नहीं थे तो इन अभिलेखों को स्वीकृत कैसे करा गया है, कार्य को पास कैसे करा गया, भुगतान कैसे करा गया है, तो इनकी जांच पड़ताल हम अधिकारियों की मिलीभगत की अलग से करेंगे और साथ साथ जितनी फर्में जो है ब्लैक लिस्ट की गई हैं, करीब 7 फर्में ब्लैक लिस्ट कर दी गई हैं, उनकी भी जांच पड़ताल की है, जिनके अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं और उनके बैंक खातों की, उनकी फाइनेंशियल संपत्तियों की जांच पड़ताल अलग से की जाएगी। इनके नंबर पर इनके और कितने फर्में हैं उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और किन किन लोगों की मिलीभगत के साथ ये करते थे और डराने धमकाने में जो ये संलिप्त थे और गुंडई करते थे, तो माफियागिरी करते, उस पर अलग से इनके साथ सहयोग करने वाले कौन कौन लोग, सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ भी की जाएगी।
ये प्रक्रिया में था, उनके द्वारा लगातार इनके द्वारा जांच पड़ताल की जा रही थी। इसने गति तेजी पकड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन जो हैं वो सख्त कार्रवाई के अपने पिछले समय से देख रहे हैं कि किसी विभाग में भी जहां पर ये अनियमितताएं बरती जा रही हैं, भ्रष्टाचार है, इस पे सख्त कार्रवाई करने के जो निर्देश दिए गए हैं और इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। जीरो टॉलरेंस है। तो किसी को भी जो माफिया और डरा धमका करके अवैध धंधे करते हैं और जो अधिकारी इनमें मिली भगत है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और इस पर लागू कराया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको भी जिम्मेदारी सौंपी है इसकी। यस। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।